Good evening everyone. My name is Dr. Akriti Sharma and today we will study about breathing and exchange of gases or as we know as respiration. ठीक है, देखो respiration में सबसे बड़ा बात या सबसे बड़ा जो confusion आता है वो आता है breathing और respiration को लेकर कि दोनों में difference क्या है. बहुत oftenly इन दोनों terms को हम exchange करके बोलते हैं कि breathing is respiration, respiration is breathing. But that is not the case all the time. देखो हम इसको ऐसे समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास एक वॉच है, बहुत एक्सपेंसिव सी वॉच है, कोई भी आप ले लो, आजकल वॉचेस का बहुत चल रहा है. पर अगर मुझे भूख लगी है और मुझे चिप्स का पैकेट लेना है या चिप्स का पैकेट खाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक भैया के पास जाऊँगी और मैं बोलूँगी कि भैया एक चिप्स का पैकेट दे दो, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप मेरा वॉच रख लो. तो भैया क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपका वॉच भले ही बहुत एक्सपेंसिव होगा लेकिन हमें तो पैसे चाहिए, आप हमें हमारे 10 रुपये दे दो और अपना चिप्स का पैकेट ले जाओ. क्योंकि हम उस करेंसी में डील नहीं करते. तो मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट से मार्केट जाऊँगी, वॉच बेचूँगी, पैसे लेकर आऊँगी और उसमें से पूरा का पूरा नहीं बट एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन मैं देकर अपना चिप्स का पैकेट खरीद लूँगी. यहाँ तक आया सबको समझ में? चलो अब इसका हम रेस्पिरेशन से क्या लिंक बिठा सकते हैं. देखो सब लोग बोलते हैं खाना खाओ खाना खाओ, खाना खाने से बहुत एनर्जी मिलती है. तो ऐसा सब क्यों बोलते हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है. ठीक है, ग्लूकोज जो है बहुत ही एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल है, बहुत ही वैल्यूएबल मॉलिक्यूल है. लेकिन क्या इसका हमारे रेस्पिरेशन में या हमारे एनर्जी पर से में कोई लेना देना है? नहीं. हमारा जो बॉडी है वो इस पर्टिकुलर करेंसी में डील नहीं करती. हमारा जो बॉडी है वो डील करता है इन द करेंसी ऑफ एटीपी. एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये हमें मिलता कैसे है? जब इस ग्लूकोज को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब जाके हमें हमारा ये एनर्जी करेंसी या एटीपी मिलता है. अब ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये कहाँ मिलता है? पास के दुकान में? नहीं. देखो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में मिलता है, हमारे सराउंडिंग में मिलता है. अब इसी ऑक्सीजन को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, इस ऑक्सीजन को कैसे ना कैसे करके किसी सिस्टम के थ्रू जब हम हमारी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, उसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. हेंस आवर चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देखो अब ये जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली जब हम इसे अंदर लेकर आते हैं बॉडी में और मियर एक्सचेंज करते हैं इसे हमारे ब्लड के साथ या हमारी बॉडी के साथ, उस टर्म को हम बोलते हैं ब्रीदिंग. बट जब इसी ऑक्सीजन को लेकर हम ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाकर जब एनर्जी का लिबरेशन या एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, चलो फर्स्ट डेफिनेशन, राइट, ब्रीदिंग. देखो ब्रीदिंग इज अ mere process of exchange of gases or exchange of oxygen from surrounding into our body. That is breathing. Next definition we have is of respiration. ठीक है, तो respiration का heading डालो. Respiration is process of liberation of energy, process of liberation of energy, ब्रैकेट में जाएगा ATP. ठीक है, and I hope everyone knows the full form of ATP, that is adenosine triphosphate. So adenosine triphosphate with the help of oxygen
with the help of oxygen, that is known as respiration. ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया टर्म्स में. ब्रीदिंग मतलब मियर एक्सचेंज, रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज के बाद जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं और लिबरेट करवाते हैं एनर्जी. अब आता है कि ये जो ऑक्सीजन ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स में क्या सेम हो सकता है? एनीवन? चलो देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं. कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है ना. कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का तरीका है वो भी अलग अलग होगा. मेनली डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मेनली डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड level of organization. चलो, let's write. That is mechanism of breathing it mainly depends on habitat ठीक है.